हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कुछ दिन पहले ही कुवैत से इंडिया आया हूँ। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता था मेरी जर्नी के बारे में। कुछ बातें हैं जो शायद आप भी जानना चाहते होंगे कि मतलब क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या परेशानियाँ कुवैत से इंडिया तक आने में आपको हो सकती हैं, और मैंने कैसे फेस किया उसको और कैसे उसको सॉल्व किया। तो आइए आपको हम बताते हैं। अगर आप भी कुवैत से इंडिया आना चाहते हैं तो आप किन किन दिक्कत और परेशानियों से मतलब बाहर निकलकर इंडिया पहुंच सकते हैं। तो मेरा सफ़र तकरीबन 28 तारीख को शुरू हुआ था। 28 तारीख 8:30 को 5 नंबर टर्मिनल था, वहाँ पर थी मेरी फ़्लाइट। मैंने अल जज़ीरा बुक की हुई थी। अल जज़ीरा तकरीबन मेरे को 50 KD में पड़ी। तो अगर आप भी इंडिया आना चाहते हो, तो अगर आप सस्ती फ़्लाइट देखना चाहते हो तो अल जज़ीरा आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगी। लेकिन टिकट बुक करवाते हो तो उसमें आपको वेट मिलेगा 30+7, 37 किलो टोटल वेट होना चाहिए आपका। अगर 37 किलो के अंडर आपका वेट होगा तो जब आपकी चेक इन होगी तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका वेट जो है 37 किलो के अंडर ही हो। और चेकिंग में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। मैंने अपना मोबाइल आईडी, जो आपकी सिविल आईडी होती है ना, मेरे पास सिविल आईडी नहीं थी, मतलब जो कार्ड वाली होती है ना, वो नहीं थी। तो मैंने मोबाइल आईडी ही हर जगह दिखाई। और अंदर आने के बाद तकरीबन मेरे को 2 घंटे अंदर वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद मेरी 12:25 पे फ़्लाइट थी, और मैं 12:25 पे फ़्लाइट के अंदर घुस गया। और फ़्लाइट 4 से 5 घंटे की थी, फ़्लाइट इंडिया दिल्ली को। वो सस्ती तो है, इसीलिए सस्ती है कि मतलब खाने पीने का कोई साधन नहीं है, मतलब वो खाने पीने को कुछ नहीं देते हैं। अगर हाँ, ये स्पेशल ये है, अगर आप खाना कुछ चाहते हैं तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तकरीबन 3 या 4 KD में वो खाना देते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैंने तो कुछ खाया पिया नहीं था, मैं खा कर ही आया था, तो मैंने कुछ खाया नहीं। सुबह के 7 बजे तक, 7 बजे तक लैंड हो गई थी। 7 बजे, हाँ 7 बजे तक लैंड हो गई थी। और जब मैं बाहर आया उसके बाद मेरी इमिग्रेशन हुई। इमिग्रेशन में तकरीबन इतना टाइम नहीं लगा, आधा घंटा ही लगा। ज़्यादा चेकिंग नहीं हुई दिल्ली एयरपोर्ट पे। वहाँ से मेरी इमिग्रेशन हुई। इमिग्रेशन के बाद मैं 9 नंबर 9 नंबर टर्मिनल से बाहर आ गया। तो और 9 नंबर टर्मिनल निकलने के बाद ही, अगर आपने कहीं भी जाना है तो बाहर ही बसें लगी हुई हैं। इंडो कनेडियन की हैं, और पंजाब रोडवेज़ की हैं, पेप्सू है। अगर आप पंजाब में आना चाहते हो तो मैं भी पंजाब में ही आया हूँ। तो मेरे को पता चल गया था कि मतलब बाहर बसें लगी हुई हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं वहाँ से बस पकड़ूँ। तो मैंने पहले शुरू से ही फ़्लाइट उतरने के बाद से ही बसें वगैरह चेक करनी ऑनलाइन शुरू कर दी थी। तो मैं चाहता था कि मैं सस्ते में जाऊं। तो मैंने चेक किया तो जो भी बाहर बसें थी, इंडो कनेडियन वगैरह जो भी थी, तो वो तकरीबन 2000 से ऊपर की थी सारी सीटें उसमें। तो मैंने सोचा कि और कोई देखते हैं, अगर कोई जा रही है तो मेरे को एक इंडो कनेडियन मिली, लेकिन वो कश्मीरी गेट में थी। दो बसें हैं, एक 9 बजे भी आती है, वो पता नहीं कौन सी है, ईओ ईओ कुछ नाम था उसका, मैं भूल गया हूँ। 9 बजे पंजाब को जाती है, तो फगवाड़ा को वो जाती है। मैं फगवाड़ा का हूँ तो मैं फगवाड़ा उतरना था मैंने। तो 9 बजे वाली तो मैंने बुकिंग की नहीं। तो मैंने 11 बजे वाली बुकिंग की, इंडो कनेडियन। वो मेरे को पड़ी 1,000 की। 1,000 की पड़ी। मैं जब शुरू में देख रहा था तो वो तकरीबन 800 की थी। जब धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर बुकिंग कर लूँगा, वहाँ पर पहुँचने के बाद पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाकर करूँगा, लेकिन वहाँ जाकर जाते जाते मैंने देखा कि वो महंगी होती जा रही हैं और सीटें बुक होती जा रही हैं। तो मैंने वहीं से दिल्ली एयरपोर्ट से ही बुकिंग कर ली थी। तो मेरे को 1,000 की पड़ी वो टिकट। और मैं वहाँ से टर्मिनल से बाहर निकला। बाहर बसें थीं, और बस तो मैंने चढ़ी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आपको रेलवे स्टेशन भी दिख जाएगा, मेट्रो स्टेशन। अब मेट्रो स्टेशन में जाओगे, मेट्रो स्टेशन में आपको 60 की टिकट पड़ेगी न्यू दिल्ली की। और
न्यू दिल्ली की टिकट आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। मैंने पूछा था कि ऑनलाइन पे हो जाएगा, तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करवाई थी फ़ोनपे से। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट की, वहाँ से 60 रुपए की टिकट पड़ी और न्यू दिल्ली आया। न्यू दिल्ली से मेरे को एक और मेट्रो पकड़नी पड़ी, वो उसमें 10 रुपये लगा था किराया। वो था कश्मीरी गेट। तो एयरपोर्ट से कश्मीरी गेट तक मेरे मेरे 70 70 रुपये लगे। तो वहाँ से सामने ही कश्मीरी गेट था और बस स्टैंड था। बस स्टैंड में गया, 5 मिनट का रास्ता था। बस अड्डे में घुसोगे तो सामने आपको इंक्वायरी दिख जाएगी। इंक्वायरी में आप पूछोगे तो वो आपको बता देंगे कि कौन से, मतलब कौन से ऑफिस में, कौन सी बस की कौन सी ऑफिस में आपको घुसना है। तो आपके टिकट में भी लिखा होगा कि 8 नंबर ऑफिस में जाकर आप पूछताछ कर सकते हो। तो मैं 8 नंबर बस में, 8 नंबर ऑफिस में गया और वहाँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि 10:30 तक आप यहाँ पहुँच जाइएगा। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी लेना देना है तो दिल्ली में। तो मैं थोड़ा बहुत उधर घूमा और घूमने के बाद 10:30 तक मैं वहाँ पहुँच गया। 11 बजे मेरी बस थी, मैं बस में बैठा। बस बहुत ही लाजवाब थी, इंडो कनेडियन की, और स्लीपर बस थी। दिल्ली से पंजाब आना चाहते हो इंडो कनेडियन में, तो आप ये बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग करके स्लीपर में आप आ सकते हो।